तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया था गणित का जादू, जिसमें हमने बताया था कि आपने कौन से सम संख्या और कौन से विषम संख्या सोचा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका उत्तर कैसे जानते हैं। बहुत छोटा वीडियो है, बहुत धमाकेदार वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। छोटे बच्चों को जरूर इस वीडियो को दिखाइएगा ताकि गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक वो सीख सके। ऐसे ही शानदार जादुई ट्रिक आपको सीखना है तो ऊपर प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही शानदार गणित के जादुई वीडियो मिलेंगे। ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, उसको क्लिक करना है, ढेर सारे वीडियो दिखाई देंगे, किसी भी वीडियो को आप सीख सकते हैं। इस गणित को मैंने कैसे बताया था, मैं कैसे मन की बात जान जाता हूं। ध्यान दीजिए, गणित में कोई जादू नहीं होता है, बस गणित के कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिसको जानकर, जिसको सीखकर आप भी लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो जादू है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ किया। कैसे? देखिए, आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक, है ना, कोई भी सम संख्या और कोई भी विषम संख्या, ये दो चीज आपको सोचना है। और ये आपने कौन सा सोचा है मैं बता दूंगा। अब कैसे बताऊंगा ये आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपने शुरुआत में कोई सम संख्या सोचा है, अब शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर शुरुआत में आपने सम संख्या सोचा है या शुरुआत में कोई विषम संख्या भी सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी संख्या सोचा होगा, सम सोचे है तो यहां पर सम संख्या, और अगर आपने विषम सोचा है तो यहां पर विषम संख्या लिखना है। और ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप होगा, आपने जो भी संख्या सोचा होगा, सम सोचा है तो यहां पर सम, विषम सोचा है तो विषम। तो ऐसा मैं करता हूं, यहां पर मैं कोई संख्या नहीं लिखता हूं, आप क्या करिए, उसको यहां पर मैं ए मान लेता हूं। अब आपने मान लिया जाए आपका संख्या जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, जो कि यहां पर मैंने ए के रूप में लिख रखा है। तो आपने जो सोचा होगा, अगर आपने सम सोचा है तो सम संख्या को यहां लिखेंगे, विषम सोचा है तो विषम संख्या को यहां पर लिखेंगे। उसके बाद इसको आपको 5 से गुना कर देना है। 5 से गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको यहां पर लिखना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो आंसर आया होगा उसको यहां पर लिख लेना है, और ये जो आंसर आपने लाया होगा उसमें आपको 6 जोड़ना है। 6 जोड़ने के बाद भैया फिर एक आंसर आएगा, इस आंसर को फिर से यहां पर ले आना है। इस आंसर में आपको फिर से क्या करना है, मैं एक एक स्टेप आपको बताते जा रहा हूं। इस आंसर में यहां पर जो भी आंसर आएगा आप तो कैलकुलेटर में कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला स्टेप में 5 से गुना करना है, दूसरा स्टेप में जो भी आंसर आया होगा उसमें 6 जोड़ना है, फिर तीसरे स्टेप में यहां पर जो भी आंसर आया होगा उसको गुना करना है 4 से, फिर एक नया आंसर आएगा भैया, ठीक है। फिर चौथे स्टेप में चलते हैं, यहां पर जो भी आंसर आया है उसको फिर से आपको क्या करना है, उसमें आपको सिंपल सा 9 जोड़ देना है। 9 जैसे जोड़ेंगे फिर कोई ना कोई एक आंसर आएगा। फिर हम चलते हैं 5वें स्टेप में। इस स्टेप में जाएंगे तो यहां पर फिर जो आंसर आया उसको हम यहां पर फिर ले आते हैं। जो भी आंसर आया होगा उसको आपको करना होगा 5 से गुना। ये 5वां स्टेप जो दिख रहा है ना, उसमें 5 से गुना करना है। 5 से गुना करने के बाद फिर एक आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, ये लास्ट स्टेप है, एक्चुअल में लास्ट स्टेप यही है कि आपको क्या करना है, आप कमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, यही आपको कमेंट करना होता है। तो 5 स्टेप करने के बाद जो आपका आंसर आया होगा, और जो भी आंसर आया है उसी आंसर में आपको क्या करना है, मान लीजिए शुरुआत में आपने सम संख्या सोचा था, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर ये जो आंसर आया होगा 5वें स्टेप में जो भी आंसर आया होगा उसमें आपको क्या करना है, जोड़ना है। अगर आपने शुरुआत में सम संख्या सोचा था तो यहां पर आपको विषम संख्या जोड़ देना है ना। और वो विषम संख्या क्या होना चाहिए, 1 से लेके 100 के बीच कोई भी विषम संख्या होगा उसको आपको जोड़ देना है। जो भी यहां आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा उसे ही आप मुझे कमेंट करिएगा, बस इतना ही करना है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा संख्या सोचा था। यही मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में। तो भाई यहां पर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं। अब ये सारे स्टेप आपने जो किया, ये सारे स्टेप आपने किया होगा, ठीक है, तो आपका आंसर मान लिया जाए यहां पर 576 आता है। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपका उत्तर आता है 576 या कुछ भी आता होगा ना, कुछ तो कुछ आएगा ना, उसमें आपको क्या करना है, मान लिया जाए शुरुआत में आपने सम संख्या सोचा रहा होगा, कोई भी सम संख्या, मान लिया जाए आपने 22 सोचा होगा, तो यहां पर आपको कोई भी सम संख्या चाहे तो आप इसमें 97 को भी जोड़ सकते हैं। यहां पर जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा ना, यहां पर जो भी आंसर आएगा उसे ही आपको मुझे कमेंट करना था। कमेंट करते और मैं तुरंत बता देता कि आपका उत्तर कौन सा है। और उत्तर कैसे मैं जानता हूं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा आगे देखिएगा तब आपको समझ आएगा। अब ये होता कैसे, चलो एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कोई सम संख्या है ना, कोई भी सम संख्या, मान लीजिए वो 12, चाहे तो शुरुआत में विषम संख्या भी सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, विषम संख्या भी सोच सकता है,
ठीक है, छोटा संख्या भी सोच सकता है, बड़ा संख्या भी सोच सकते हैं। तो चलिए हम आपको छोटे उदाहरण से बता रहे हैं, बहुत बड़ा उदाहरण हम नहीं लेने वाले हैं। मान ले जाए कोई जो है विषम संख्या सोचता है, यहां पर हमें व्हाइट कलर ले लेना है। मान ले जाए कोई व्यक्ति जो है विषम संख्या, ये 11 एक विषम संख्या है जो सोचता है, तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपने सोचा होगा उसको आपको 5 से गुना करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप की बात करते हैं, जैसे दूसरे स्टेप में आते हैं, जो भी उत्तर आया रहता है, मैंने बताया था जो भी उत्तर आया है उसी में आपको 6 जोड़ना है। तो 55 में आप 6 जोड़ेंगे, 6 5 11 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये लो, फिर जो आंसर आएगा तीसरे स्टेप में आएंगे, ये जो 61 आया है उसे आपको क्या करना है, 4 से गुना करना है। और 4 से जैसे ही हम गुना करेंगे तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आएगा, 4 एकम 4 और 6 चौक 24, ये हो गया 224। ठीक है, 6 चौक 24, 224 हो गया। फिर चौथे स्टेप में ये जो उत्तर आया है 244 जो आया है ना, इसको हमने 4 से गुना कर दिया। इसमें आपको 9 जोड़ना है। 9 जोड़ने के बाद फिर एक उत्तर आएगा, तो 9 4 13 का 3 हासिल 1 चला जाएगा, ये 44 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 200, है ना, अर्थात 253। 253 कब आया, जब हमने इसमें 9 जोड़ा। उसके बाद क्या करना है, जो पांचवा स्टेप है, 253 जो दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, और 5 से गुना करने का तरीका तो आप बहुत से जानते हैं। 5 दिए 15 का 5 हासिल 1, 5 पंचे 25 और 1 26 का 6 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10 और हासिल 2 करके कितना हो गया, 12। ये हो गया 1265, याद रखिएगा 1265। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको 5 से भी गुना कर दिया। अब छठवां स्टेप मैंने बताया था, ये जो आंसर आया होगा, अब आपने शुरुआत में कौन सा संख्या सोचा है, आपने शुरुआत में कौन सा विषम संख्या सोचा है। ये देखिए, आपने कौन सा संख्या सोचा था, 11। तो मैंने बताया है, अगर आपने शुरुआत में विषम संख्या सोचा है तो यहां पर अपने मन से कोई भी सम संख्या सोचना है। मान लीजिए यहां पर आपने शुरुआत अगर किसी सम संख्या से किया होता, मान लीजिए आपने यहां पर कोई भी सम संख्या, जो कि 50 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, कुछ भी सम संख्या हो सकता है जिसको आपने सोचा होगा, तो लास्ट में आपको भी सम संख्या सोचना है। मैंने यहाँ पर विषम संख्या सोचा था 11, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोई भी सम संख्या जोड़ना है अपने हिसाब से। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी सम संख्या, भाई कोई भी अपने मन से, चलो मैं यहाँ पर 44 लिख देता हूँ। ठीक है, शुरुआत में मैंने विषम संख्या लिया था ना, इस वाले मेथड में मैंने विषम संख्या लिया था, तो लास्ट में मुझे क्या करना है, सम संख्या जोड़ना है। मैंने सम संख्या जोड़ दिया, 5 और 4 9, 6 4 10 का 0 हासिल 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो भाई इसी को आपको कमेंट करना था, ये जो संख्या दिख रहा है उसे आप मुझे कमेंट करते, फिर मैं बता देता कि आपने वो कौन सी संख्या सोचा है भैया, है ना। अब ये उत्तर मैं कैसे जानता हूं, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में ये ट्रिक आप भी सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपने हमारा वीडियो को यहां तक देखा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको ये ट्रिक को सीखना है कि मैं कैसे जान जाता हूं, तो ये स्टेप आप फिर से कर सकते हैं। ये स्टेप आप पूरा करिए, और इतना करने के बाद ये वाला संख्या आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको ये जादुई ट्रिक सीखना है। तो आपके मन में कौन सी संख्या है, आपने शुरुआत में कौन सी सम संख्या सोचा है या कौन सी विषम संख्या सोचा है, यहां पर आपने कौन सी संख्या को जोड़ा है, मैं कैसे जानूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, इतना प्रक्रिया फिर से कर लेना है, करने के बाद ये कमेंट करिए, मैं बता दूंगा कि आपने कौन सी संख्या सोचा था, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। चलिए मैं आपको बताता हूं कि उत्तर में कैसे जाता हूं। आपको क्या करना है, आप शुरुआत कैसे भी करें, चाहे सम से करें चाहे विषम से करें, आपको एक ही अंक याद करना है, 165। जी हाँ, 165। ठीक है, 165 आपको माइनस करना होता है और आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, यहां पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये देखिए यहां पर 9 है, 9 में आपको क्या करना है, 5 माइनस करेंगे। 9 में 5 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 और 4 9। यहां पर देखिए ये तो शून्य है, घटेगा नहीं, ये उधार देगा, ये उधार देगा तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में आपको 6 घटाना है तो कितना आएगा, 4। यहां पर कितना बचा है, ये उधार दे दिया था तो यहां पर 2 बचा है, 2 में आपको 1 घटाना है तो 1 ही आएगा, और ये 1। दोस्तों आपका उत्तर आ गया है, आपको समझ भी आ गया होगा। बीच से आपको डिवाइड कर देना है। ये आपने बाद में संख्या सोचा है वो है, ये आपने शुरुआत में संख्या सोचा है वो है। ये हर बार आपको क्या करना है, सही उत्तर देगा। शुरुआत के 2 अंक आपके शुरुआत के 2 अंक होंगे, और बाद में जो 2 अंक दिख रहा है वो बाद के 2 अंक होंगे। बेहतरीन जादुई ट्रिक है, और ऐसे ढेर सारे, भाई ढेर सारे, 1 2 3 4 5 6 नहीं,
हजारों वीडियो मैंने बनाए हैं जो आपको यहां पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, उसमें दिख सकता है, मिल सकता है। जाइए भाई और देखिए। और इस वीडियो को आपने देखा तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।